हमारे अपने चैनल रा क्लासेस में। सो फ्रेंड, ये तो हमें पता है कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ हमारे लास्ट वीडियो में देख लिया था। तो इस वीडियो में हम सेकंड पैराग्राफ से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे आगे। तो आप देखो, ये जो चैप्टर है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं जितना भी बताऊं वो कम है, क्योंकि हम क्या है, इंडियंस हैं। हम भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को बिल्कुल देख रहे हैं अपने जन्म के साथ से। तो हम हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हमारे देश की बहुत ज़्यादा खूबियों को हम जानते हैं, समझते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे लिए चैप्टर बहुत जल्दी कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये सही भी है कि हम क्या करें, इससे बिल्कुल अच्छे से समझें, क्योंकि मेरा ये काम नहीं है कि जल्दी से कंप्लीट मैं करूं अपना चैप्टर। मुझे क्या करना है कि इस तरह कंप्लीट करना है कि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर मैं आपको क्वेश्चन आंसर ना भी करवाऊँ तो आप क्या करो, चैप्टर इतने अच्छे तरह से समझे रहो कि आप खुद इससे बना सको। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और ये बिल्कुल भी बोरिंग चैप्टर नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आपको बिल्कुल भी थोड़ा भी मतलब परेशानी नहीं होगा पढ़ने में, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। आप देखो, इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया इमूवेबल एंड दैट इज़ हर ग्लोरी। देखिए, हमने देखा था कि किस तरह रोम के लोग आए, ग्रीक के लोग आए, जापान के लोग आए। हमारे जब भारत क्या कर रहा था, हमारा भारत जब विकास कर रहा था, तो ये सभी क्या थे, अपने विकास के रास्ते पे थे। लेकिन अब क्या करो, आप इस चीज़ को देखो कि चीन क्या है, अब वैसा नहीं है जैसा पहले था। जापान क्या है, वेस्टर्नाइज हो गया। रोम के जो लोग हैं उन्होंने अपनी सभ्यता को बदल दिया। ग्रीक के लोग का अस्तित्व खत्म हो गया। तो आप देखो कि किस तरह हम अपने जो पथ है उस पर आगे बढ़ ही रहे हैं। मतलब क्या है कि हम बिल्कुल भी अपने आप को ना बदले हैं और ना ही हमने क्या किया है कि अपनी सभ्यता को भूला है। मतलब हम सभी चीज़ों को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यही क्या है, हमारी महिमा है, हमारी खूबसूरती है। आप देखो, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड that it's not possible to induce them to adopt any changes। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि भारत पर क्या है, यह आरोप लगा गया है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं और बेवकूफ़ हैं। तो आप देखो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये सही बात है कि हमारे पास क्या है, अशिक्षा है, मतलब हम अनएजुकेटेड हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम क्या है कि अज्ञानी हैं। अज्ञानी मतलब क्या हुआ कि ज्ञान का आपकी शिक्षा से कोई लेना देना नहीं होता है। अशिक्षित मतलब, शिक्षित मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जिनके पास किताबी ज्ञान हो। तो ये ज्ञान भले ही भारतीयों के पास कम है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखो, हमारा जो ज्ञान के क्षेत्र में अगर आप देखो तो भारत क्या है, ज्ञानियों का देश है। आप विवेकानंद को देखो, आप जानते हो कि श्रीनिवास रामानुज को, ये क्या थे, बहुत ही अच्छे गणितज्ञ थे, जिन्होंने क्या किया था। आप इनके बारे में अगर डिटेल में क्या करोगे, गूगल करोगे, तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें इनके बारे में जानने को मिलेगी। तो ये सब कहाँ के हैं, भारत के। और भारत के बारे में आप देखो, भारत की जो सभ्यता है, भारत का जो इतिहास है वो क्या है, बहुत पुराना है। सबसे पुरानी सभ्यता भी भारत में पाई जाती थी, हड़प्पा सभ्यता। तो आप देख सकते हो कि हम क्या है, पहले भी उतना ही विकसित थे जितना हम आज हैं। और हम फ्यूचर में भी क्या करेंगे, अपना जो पोजीशन है उस पर बने रहेंगे। और ये हमारी खूबसूरती है। तो यहाँ पे लोग ये आरोप लगाते हैं कि क्या है कि भारत के लोग अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं और बेवकूफ़ हैं। तो ये तो बिल्कुल ही सही नहीं है, ठीक है, मतलब ये 100% गलत है। हम एक चीज़ मानने को तैयार है कि क्या है, हम अशिक्षित भले ही हैं, लेकिन हम ना तो अज्ञानी हैं और ना ही बेवकूफ़ हैं। तो ये क्या है कि आपको समझ में आ गया। आप देखो, इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट what we have tested and found true on the able to experience। मतलब क्या है कि वास्तव में हमारी योग्यता के खिलाफ ये आरोप है। ये जो आरोप लगाया गया है ना विदेशियों के द्वारा कि हम क्या है, अज्ञानी हैं, तो ये इनकी भूल है, ठीक है। और ये एक मतलब क्या कहें, बेबुनियाद आरोप है हम पे। मतलब क्या है कि ये हमारी योग्यता के खिलाफ है। हम जानते हैं कि हम कितने योग्य हैं, ये हमारे मेरिट को क्या कर रहा है कि खराब कर रहा है, जिसमें हमने अपने अनुभवों की निहाई को परखा और सही पाया। मतलब यहाँ पे महात्मा गांधी कह रहे हैं कि ये जो हम पे आरोप लगाया गया है ना, ये उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के दम पर इसे परखा था और सही पाया। मतलब क्या है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है। ये जो हमारे ऊपर आरोप है ये बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं है। और ये भी ये मानते कि भले ही हमारे पास क्या है,
अशिक्षा है, लेकिन हमारे पास ज्ञान की कमी नहीं है। हमारे पास ज्ञानियों का देश है भारत। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या है, भारत में जन्मे हैं और भारत को अपने ज्ञान से क्या किया है, आगे बढ़ाया है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। आप देखो, वी डिड नॉट चेंज many trust their advice upon India and say remains steady। मतलब क्या है कि हमें बदलने की साहस ना करो। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जैसे हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत खुश हैं, बहुत सुखी हैं। तो आप क्या करो, हमें बदलने की कोशिश ना करो। बहुत से जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, भारत पर अपनी सलाह थोपी। ये यहाँ पे देखो, ये थोपना जो होता है वो लिखा गया, ठीक है, थोपी, ये गलत है, आप इसे सही कर लेना। तो क्या है कि बहुत सारे देश के जो लोग हैं उन्होंने अपने ऊपर क्या, हमारे ऊपर क्या की सलाह थोपी कि आप अपने में क्या करो, ये बदलाव लाओ, नई चीज़ों को अपनाओ। तो ये क्या है कि ये भले ही इनका सलाह है लेकिन हमें इसे मानना नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखो इन्होंने आगे यही कहा है कि दिस इज़ हर ब्यूटी। ये क्या है, हमारी सुंदरता है। देखो स्थिरता क्या है, एक सुंदरता होती है। अगर आप अपने में बदलाव नहीं लाओ, आप जैसे थे आप हर स्थिति में वैसे ही रहो ना, तो ये आपकी बहुत बड़ी खासियत होती है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप। यानी क्या है, ये हमारी सुंदरता है और यही हमारे उम्मीद के मुख्य आधार है। और हमारा जो उम्मीद है, हम जो अपने जगह पे वैसे ही रह रहे हैं, ठीक है, हमारी जो स्थिरता है ये हमारी खूबसूरती और यही क्या करता है, हमें दुनिया से अलग बनाता है। क्योंकि आप देखो, अगर आप भीड़ के साइड जाओगे ना तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा भीड़ से अलग रह के अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए। तो यही हम करते हैं। अब आप देखो जो थर्ड पैराग्राफ है उस पर हम पढ़ेंगे कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट द मैन एंड द पार्ट ऑफ, ये देखो पाथ ऑफ ड्यूटी है, ठीक है, पाथ मतलब जो रास्ता होता है, पथ, वो लिखा गया है। तो आप देखो यहाँ पे ये कहा गया है कि सभ्यता वह आचरण है जो मनुष्यों को कर्तव्य का पथ बतलाती है। देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि सभ्यता क्या है, तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि हमारा जो रहने सहने का ढंग होता है, जो जिस सभ्यता मतलब जैसे हम जीवन यापन करते हैं वो हमारी सभ्यता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए सभ्यता क्या करता है ना, हमारी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करता है, बताता है कि हमारी सभ्यता कैसी है, हमारे देश के बारे में, हमारे संस्कार को बताता है सभ्यता। तो ये क्या है कि ये वह आचरण है जो इंसान को कर्तव्य का पथ बतलाता है और ये हमें बतलाता है कि हमारा क्या ड्यूटी बनता है हमारे देश के प्रति, हमारे फैमिली के प्रति, हमारे पेरेंट्स के प्रति। मतलब ये क्या करता है, हमारे जो कर्तव्य है, हमारी जो ड्यूटी है उसको याद दिलाता है सभ्यता। तो सभ्यता का ये मतलब हो गया कि ये क्या है, एक ऐसा आचरण है जो इंसान की कर्तव्य का पथ बतलाता है, ना कि हमारे जीवन का एक तरीका है, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी दैट ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टेबल टर्म्स। मतलब क्या है कि कर्तव्यों का प्रदर्शन और नैतिकता का पालन परिवर्तन का नियम है। देखिए परिवर्तन, आप ये मत समझना कि हमने क्या किया, अपने आप को अगर बदल लिया। आपने पढ़ा था कि जापान ने क्या किया, अपने आप को बदल कर बिल्कुल वो क्या हुआ, वेस्टर्नाइज हो गया। मतलब वो जो यूरोप के देश थे उनकी तरफ वो बन गया। तो आप देखो जो पश्चिम सभ्यता की तरह अगर हम बदल गए तो ये हमारे भारत की खासियत होगी क्या, नहीं होगी। अगर आप किसी को कॉपी करते हो ना तो आप कहीं ना कहीं मतलब आपकी ये विशेषता नहीं कहलाएगी, आप जिसका कॉपी करोगे ये उसकी विशेषता हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर आप परिवर्तन भी लाना चाहते हो तो परिवर्तन ऐसा होना चाहिए जिसमें आप नई चीज़ों को तो अपनाओ, लेकिन क्या है कि पुरानी चीज़ों को भी अपने पास ही रखो। मतलब पुरानी चीज़ों के साथ साथ नई चीज़ों को जो हम अपनाते हैं, यही भारत की जो हमारी खासियत है, यही है। हम क्या कर रहे हैं कि नई चीज़ों को तो अपना रहे हैं, हम साइंस को भी अपना रहे हैं, अपना विकास भी कर रहे हैं, लेकिन हम अपने पुराने चीज़ों को, अपने कर्तव्यों को, अपनी सभ्यता को बिल्कुल नहीं भूले हैं। और ये क्या है, परिवर्तन का नियम है। नैतिकता का पालन जो है वो परिवर्तन का नियम है। हमें क्या करना पड़ता है, अपना जो ड्यूटी है, ठीक है, अपना जो परफॉर्मेंस के आधार पर हमें क्या करना चाहिए कि अपना जो हमारा ड्यूटी है, हमारा जो काम है वो हमें करना चाहिए।
अपने हमारा क्या ड्यूटी है, हमारा ड्यूटी है कि हम अपने देश का ख्याल रखें, अपने देश के गौरव को बढ़ाएं। फिर हमारी ड्यूटी है हम अपने फैमिली के गौरव को बढ़ाएं, हम क्या करें, अपना विकास करें, लेकिन ऐसा विकास करें जिसमें हम क्या करें, खुद को बदले नहीं बल्कि नई चीज़ों को अपनाएं। मतलब क्या है कि हम अपने आप को चेंज नहीं करें, लेकिन हम ऐसी क्षमता रखें जिसमें हम नई चीज़ों को अपना सकें, तो वो हमारा बड़प्पन है। आप देखो, टू एब्जॉर्व मोडलिटी is to attain mastery over our mind and our passion। मतलब क्या है, नैतिकता का पालन करना, हमारे मन और हमारे मनोभाव का स्वामित्व प्राप्त करना है। मतलब आप देखो, नैतिकता का क्या है कि हम जो हमारा मन होता है, ठीक है, हम अगर मन के आधार पर हम ऐसा आचरण करें, हम ऐसा चरित्र रखें, अपना ऐसा पर्सनालिटी को डेवलप करें कि हम क्या करें, अपने जो सभ्यता है उसको बनाए रखें, उसको कायम रखें और हमारे मनोभाव का स्वामित्व प्राप्त करना है। और ये भी हमारा एक ड्यूटी है, ठीक है, कि हम क्या करें, हमारा जो मनोभाव है उसके स्वामित्व को बनाए रखें। मतलब आप देखो, जो मन होता है ना, ये बहुत ही क्या करे, ऐसा मतलब ऐसा पक्षी होता है ना जो चारों दिशाओं में उड़ना चाहता है। मतलब आपका मन क्या होता है कि एक जगह नहीं स्थिर रह सकता, मन में हमेशा नए नए हमारे ख्वाहिशें आती है और हम हमेशा इसे पूरा करना चाहते हैं। तो क्या है, आप यहाँ पे देखो, यही आगे दिया गया है कि सो डूइंग वी नो ओवर सेल्फ, मतलब ऐसा आवर सेल्फ, ऐसा करने से हम खुद को जानते हैं। अब आप देखो, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, जो हमारे लेखक है महात्मा गांधी, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो मन है, आप अगर कुछ चीज़ को जानना चाहते हो ना, तो आप दुनिया के बाहर नहीं जाओ, आप दूसरे लोगों को एब्जॉर्ब नहीं करो, बल्कि आप क्या करो, खुद के अंदर देखो। अगर आप खुद को समझोगे ना कि आपका वजूद क्या है, आपने क्यों मतलब आप अपने आप को समझो, अपने आप को पहचानो कि आपका कर्तव्य क्या बनता है, आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए ज़िंदगी में, और आप किस तरह की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करो। अगर आप खुद को समझोगे ना, आप खुद से अगर क्वेश्चन करने लगो और उसका आंसर आप खुद में ढूंढो, तो क्या है कि आप खुद को जान पाओगे। और जो सारी दुनिया है ना, ये दुनिया आपको बाहर नहीं दिखेगी, आपके खुद के अंदर सारी दुनिया है। तो आप अगर दुनिया को समझना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्या करो, खुद को समझो। और यही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं लेखक। और ये बिल्कुल सही बात है कि आप अगर क्या करना चाहते हो अपने लिए, आप तभी तो कुछ फैसला ले पाओगे ना, जब आप समझोगे कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो सबसे पहले बिल्कुल सही बात है कि आपको ये समझना चाहिए कि आपका जो कर्तव्य है, आपका जो ड्यूटी है और आपका जो एक्सपेक्टेशन है, वो कहाँ जा रहा है और आपका क्या करना है। मतलब आप किस रास्ते पे जा रहे हो और आपको किस रास्ते में जाना चाहिए। आप इन दोनों बातों को लेकर अगर खुद से सवाल करो ना, तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे जो आपके मन में सवाल आते हैं, इसका आंसर आपको खुद पे खुद मिल जाएगा। आप देखो, हम आगे बढ़ते हैं। द गुजराती इक्वावेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन गुड कंडक्ट। गुजराती में, ठीक है, यहाँ पे में है, गुजराती में सभ्यता का मतलब अच्छे आचरण से होता है। मतलब गुजराती, जो महात्मा गांधी कहाँ के थे, गुजरात के थे। हमने आपको पहले ही बताया कि वो गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे उनका जन्म हुआ था, तो इसलिए उन्होंने गुजराती में बताया कि सभ्यता का मतलब क्या होता है, अच्छा आचरण। आप उसी को तो सभ्य कहते हो ना, जो क्या हो, बहुत अच्छा जिसका आचरण हो, मतलब जिसका चरित्र बहुत अच्छा हो, जो बहुत अच्छा पर्सनालिटी हो, एक अच्छा इंसान हो, आप उसे ही सभ्य इंसान कहते हो। तो वही है कि अच्छे आचरण का मतलब होता है कि सभ्यता, जहाँ पे हम अच्छे आचरण को सीखते हैं, गुड हैबिट्स को जानते हैं। अब देखो, अब हम पैराग्राफ 4 की तरफ बढ़ते हैं। इफ दिस डिफिनीशन बी करेक्ट, यदि ये परिभाषा सही है, देन मतलब कौन परिभाषा, मतलब अच्छा आचरण को हम सभ्यता कह रहे हैं। ये जो सारा चैप्टर है हम सभ्यता और संस्कृति के ऊपर ही देखेंगे। तो यहीं पे यहाँ कहा गया है कि अगर ये सभ्यता सही है ना, तो क्या है कि देन इंडिया, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी। मतलब क्या है कि अगर ये बात सही है, अगर ये परिभाषा सही है कि अच्छे आचरण का मतलब होता है सभ्यता, तो भारत क्या है कि इतने सारे लेखकों से पता चला है, यानी भारत के बारे में जो बहुत सारे लेखकों ने लिखा है, ना कि सिर्फ देसी बल्कि विदेशी लेखकों ने भी भारत के बारे में लिखा है। तो ये सभी अगर आप देखोगे ना, तो ये सीखने की ज़रूरत नहीं है कि वे वैसा ही है जैसा होना चाहिए। मतलब ये सभी यही कहना चाह रहे हैं कि भारत को क्या है, कोई नई चीज़ों को अपनाने की आवश्यकता ही नहीं है। हम जैसे हैं
मतलब वैसा ही होना चाहिए, मतलब हमारा सभ्यता वैसा ही है जैसा लोग बनना चाहते हैं। तो हम क्या है, बस हमें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करें, बस जहाँ पे हैं वही पोजीशन में बने रहना हमारा ड्यूटी है, और हमें यही करना चाहिए। तब क्या हो, आप अपनी सभ्यता को नहीं खोगे। और आपको यही यहाँ पे सीखना होगा कि क्या करें कि हम अपने आप में कोई बदलाव नहीं लाएं। ठीक है, आप जैसे हो वैसे रहो, आप बहुत अच्छे हो, ये सारे लेखकों के लेखन से हमें पता चल रहा है। तो ये पैराग्राफ 4 में कहा गया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, आप एक बात समझो, आपने गूगल किया होगा किसी भी आंसर के लिए, अगर आपने विकिपीडिया किया है ना, तो आपको दोनों में एक अंतर मिलेगा। आप देखो, अगर कोई भी क्वेश्चन का अगर आप गूगल करते हो ना, तो गूगल आपको उतना ही आंसर देगा। ठीक है, मतलब अगर डायरेक्ट गूगल करो, मतलब विकिपीडिया से आप नहीं जाओ, तो गूगल आपको उतना ही आंसर देगा जितना आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। लेकिन आप अगर विकिपीडिया करो ना, तो आपको उससे रिलेटेड जो भी वर्ड होगा ना, उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताता है। तो ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको क्या करना है कि गूगल की तरह पढ़ाई नहीं करना है, आपको विकिपीडिया की तरह पढ़ाई करना है। मतलब हर एक चीज़ों को अच्छे से समझना है, हर एक वर्ड आपको क्या कहना चाह रहा है, आप हर चीज़ों को एब्जॉर्ब करो। आप देखो, जब मैं पढ़ाई करती थी ना, तो मैं क्वेश्चन आंसर को बिल्कुल नहीं करती थी। बस मेरा एक फोकस होता था कि मैं चैप्टर को अच्छे से समझ लूँ। तो वही ज़रूरी होता है, अगर आप चैप्टर को समझ लोगे ना, तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वो क्या करो, आप उसका आंसर खुद पे खुद बना लोगे। तो आपका फर्स्ट फोकस क्या होना चाहिए, चैप्टर पे होना चाहिए, हर एक वर्ड पे होना चाहिए। तो इसलिए मैं बहुत डिटेल में पढ़ाती हूँ। मेरा जो पढ़ाई करने का तरीका आप देख सकते हो कि बाकी जो चैनल है उनसे बहुत अलग है। मतलब मैं आपको जल्दी जल्दी नहीं, मैं अगर ये चैप्टर क्या है, बहुत लंबा है, 26 पैराग्राफ में है, तो मैं अगर चाहूँ तो आपको 1 घंटे में सारा पढ़ा दूँ। लेकिन मेरा मतलब क्या है कि आपको सिर्फ रटवाना नहीं है, मैं ये चाहती हूँ कि आप क्या करो, हर एक चीज़ को समझो, एब्जॉर्ब करो। इसलिए हमारा जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा भी जाता है। तो आपको क्या करना है कि सच में एब्जॉर्ब करना है, तभी क्या होगा कि मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आएगा और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। चलो आप देखो, the more it gets, the more it wants, and still remains unsatisfied. सॉरी, हम पैराग्राफ 5 की बात कर रहे थे। ठीक है, हम आगे बढ़ गए थे। अब देखो, वी नोटिस डैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। मतलब हम देखते हैं कि हमारा जो दिमाग है ना, यानी जो मन है, वो अशांत पक्षी है। मतलब आप देखो, आपका मन कभी एक जगह नहीं स्थिर रहता होगा। आप अगर अभी स्टूडेंट हो, तो आप अपना एक एम सोचते होगे कि मुझे ये बनना है इन फ्यूचर। लेकिन फिर आप अगर किसी और लोगों को देखोगे ना कि उनका सपना कुछ और है, तो आपका मन भी बदल जाएगा। तो मन क्या है, एक ऐसा पक्षी है जो बिल्कुल अशांत है। मतलब वो एक दिशा में जा ही नहीं सकता, वो हर दिशाओं में जाना चाहता है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा ना, मन पे नियंत्रण करना होगा, और यही आगे कहने वाले हैं। आप देखो, जो लेखक है ना, वो कह रहे हैं कि द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। मतलब आप जितनी ज़रूरतों को पूरा करोगे ना, जितनी ज़्यादा आपको मिलेगा, जितना ज़्यादा आपको मिलेगा, आपका जो चाहत है ना, उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, और तब भी आप असंतुष्ट ही रहोगे। मतलब आप देखो, अगर आपको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, ठीक है, आपके पेरेंट्स आपको मोबाइल फ़ोन दिला देंगे, तो आप वहाँ पे रुक नहीं जाओगे। आपका मन अब लैपटॉप को करेगा, आपका मन अब बाइक को करेगा। तो ये हमारा मन है। मतलब आप एक जगह अगर आप चाहो कि हम अपने मन को रख लें, आप इतने में सेटिस्फाइड हो जाओ, तो आपका मन ये बिल्कुल ना होने देगा। वो क्या करेगा, इसे जितना ज़्यादा दो, वो उतना ही ज़्यादा इसकी इच्छा भी बढ़ जाती है, इसकी जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो बढ़ते ही जाती है। और ये कभी भी क्या होगा कि संतुष्ट नहीं होगा। मतलब ये तब भी असंतुष्ट ही रह जाता है। आप देखो, द मोर वी इंडल्ज आवर पैशन, द मोर अनप्रिडेल्ड दे बिकम। मतलब क्या है कि जितना अधिक हम अपनी भावनाओं में लिप्त रहेंगे, उतना ही हम बेलगाम हो जाएंगे। मतलब आप देखो कि अब अगर आप क्या करो कि आपका मन बहुत चीज़ों को सोचता है, लेकिन आप अगर सोचो कि आप उसके हर एक सोच पर काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, आप वो हर चीज़ों को पाना चाहो जो आपका मन सोच रहा है, तो आप एक बिल्कुल बेलगाम हो जाओगे। मतलब आपकी भावनाएं जो होगी ना, आपको पता नहीं कहाँ ले जाएगी। तो आपको क्या करना है कि अपने मन पे लगाम रखना है।
तो आपको इसके लिए ये करना होगा कि आप वो सोचो जो वाकई में आपके लिए ज़रूरी हो। अगर आपका मन कुछ करता है ना करने को, तो आप पहले ये देखो कि वो सच में क्या आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। अगर वो टाइम को वेस्ट करने वाला है तो आप क्या करो, अपना मन हटा लो, क्योंकि मन भले ही चारों दिशाओं में जाता है लेकिन वो जल्दी ही क्या करता है, अपनी दिशा को भी बदल सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका मन अच्छी दिशाओं में जाए तो आपको क्या करना होगा, उस तरह से सोचना होगा। आप देखो, आवर इंसेक्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट फॉर आवर इंडल्जनेस। मतलब क्या है कि हमारे जो पूर्वज थे ना, उन्होंने भोग विलास की एक सीमा निर्धारित की थी। देखो, हमारे जो पूर्वज थे ये तो हम जानते कि वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे, तो उन्होंने हर एक चीज़ों को ना बहुत ही सोच समझ के रखा है। आप देखो कि उन्होंने क्या किया, हमारे भोग विलास यानी जो भी चीज़ हम चाहते हैं उसकी एक सीमा निर्धारित की है। अब अगर आपके पास सीमा नहीं होगा तो आप सोचो, अगर आपके पेरेंट्स अगर आपकी हर मांग को पूरा करते जाएंगे तो आपका जो मन होगा ना वो और ज़्यादा चाहेगा, मतलब आप वहीं पे रुकोगे नहीं। तो इसलिए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने एक सीमा निर्धारित की, एक क्या किया, लिमिट तय किया कि हम क्या करेंगे, वही सोचे जो हमारे लिए अच्छा हो। हम फालतू का इधर उधर ना सोचे, अपने मन पर नियंत्रण रखें। ये इन्होंने हमें कहा है और सिखाने की कोशिश की है। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। उन्होंने ये देखा कि जो खुशी है ना वो काफ़ी हद तक हमारी मानसिक स्थिति है। अगर आपको लगता है कि आपका क्या है, अगर किसी चीज़ों को पूरा कर देने से आप खुश हो जाओगे, तो ये ठीक है कि आपकी जो ज़रूरत होगी वो पूरा होगा तो आपको खुशी मिलेगी, लेकिन वो खुशी ना अस्थाई नहीं होगी। मतलब क्या होगा कि वो कुछ दिन के लिए आपको खुशी देगा, लेकिन फिर आपकी जो खुशी होगी ना वो दूसरी चीज़ों पर चली जाएगी। तो खुशी का संबंध हमारी चीज़ों से नहीं है, मतलब जो आप लेते हो, जो आप टेक करते हो, उससे खुशी का कोई संबंध नहीं है। खुशी क्या है, बस एक मानसिक स्थिति है। आप बिना कुछ चीज़ लिए भी क्या कर सकते हो, खुश रह सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने मन पे कंट्रोल करना चाहिए, और यही पैराग्राफ 6 में लिखा गया है। आप देखो, अ मैन इज़ नॉट नेसेसरी हैप्पी बिकम ही इज़ रिच एंड अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर। मतलब क्या है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी अगर अमीर है ना तो वो खुश है, और अगर कोई गरीब है तो वो दुखी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये तो आप देखते ही होंगे कि जो अमीर लोग होते हैं ना वो तो और ज़्यादा दुखी ही होते हैं, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, इतने ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है, कि वो कहीं ना कहीं एक डर में जीते हैं कि उनका क्या हो, कहीं पे वो चोरी ना हो जाए, उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो वो उनका सारा माइंड बस उस पैसे के ऊपर ही रहता है। वो वास्तविक जो खुशी है, मतलब जो रियल हैप्पीनेस है ना, वो उसको फील ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप गरीब लोगों को देखो, जो 4 पैसा कमाते हैं, 2 पैसों से क्या करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, 1 पैसों से अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। उनकी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है, छोटी छोटी होती है, और उन्हीं को वो पूरा करते हैं। और जो 1 पैसा बचता है ना वो अपने फ्यूचर के लिए बचा लेते हैं। तो आप देखो कि खुश कौन है, खुश वो गरीब इंसान है, क्योंकि वो अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर रहा है, अपनी ख्वाहिशों को भी पूरा कर रहा है, और अपना जो फ्यूचर है उसको भी सेट कर रहा है। लेकिन वहीं जो अमीर लोग हैं ना वो क्या करते हैं, आप देखो उनका पूरा ध्यान पैसा कमाने की ओर होता है, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ ना टाइम स्पेंड कर पाते हैं, ना उनकी ख्वाहिशों को देख पाते हैं, ना ही उनको पूरा करना चाहते हैं। तो ये क्या है कि उनके पास टाइम ही नहीं होता है। तो खुशी जो है वो पैसे से रिलेटेड नहीं है, खुशी एक क्या है, हमारा मेंटल कंडीशन है। अगर आप सोच लोगे कि आप इतने से सेटिस्फाइड हो तो आप खुश हो जाओगे, लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएगी तो ये आपके दुख का कारण बन जाएगी। आप देखो, अ रिच आर ऑफन सीन द बी अनहैप्पी एंड द पुअर टू बी हैप्पी। मतलब कई बार देखा गया कि अमीर क्या है, दुखी है, और गरीब खुश है, ठीक है, और सुखी है। गरीब क्या है, सुखी है, क्योंकि उनके पास क्या है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है ना वो उनका पेट भरने के साथ ही ख़त्म हो जाती है, उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। आप देखो जो गरीब लोग होते हैं ना, उनको अगर रात को भरपेट खाना भी मिल जाए ना तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, उन्हें बहुत अच्छी नींद आती है। लेकिन जो अमीर लोग हैं उनके पास बहुत कुछ होता है फिर भी उनके पास नींद नहीं होती है। तो यही डिफरेंस है। आप देखो कि सुख कहाँ पे है और जो लोग के दुख का कारण है वो क्या है। आप देखो, मिलियंस विल ऑलवेज रिमाइन पुअर। ये बिल्कुल सही बात है कि क्या है कि लाखों लोग हमेशा गरीब रहेंगे,
जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप देखो, कहीं भी आप देखो कि जो गरीबों की संख्या है ना वो अमीरों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि जो गरीब है बहुत सारे, वो सारे ही दुखी होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या है कि एक सच है जो हमारे पूर्वज हमें समझाना चाह रहे हैं कि आप क्या करो, अपने मन पे कंट्रोल करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल नहीं है। और यही हमारे इंस्ट्रक्टर बता रहे हैं और हमें बताना चाहते हैं, क्या है कि आप अपने मन पे कंट्रोल करो। अगर आप सेटिस्फाइड होगे तो वही रियल खुशी है। Observing all this, our ancestors discussed as for luxurious and pleasure। मतलब क्या है कि यह सब देखते हुए हमारे पूर्वजों ने विलासिता और आनंद से रोका। मतलब इसलिए उन्होंने क्या किया, हमारे ऊपर रोक लगाई कि हम क्या करें, पैसे के पीछे नहीं भागे, हम जो खुशी है, जो शांति है, उसके पीछे भागे, जो धर्म है उसके पीछे भागे। आप देखो, वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ लव एज एक्साइटेड थाउजेंड ऑफ ईयर अगो। और इसलिए क्या है कि हमने अपने अंदर ज़्यादा बदलाव नहीं लाया है, क्योंकि हम बदलाव लाकर क्या करेंगे। आप सोचो कि हम अगर अपने आप को बदलना चाहते हैं तो क्यों बदलना चाहते हैं, क्या मकसद। अगर हम बदल ही जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये आप देखो कि जो आज खूबसूरती है भारत की, ठीक है, भारत क्या है, अब सब देशों से बहुत अलग है। हमारी जो सभ्यता है सबसे हमें अलग बनाती है। और अगर हम अपने आप को चेंज कर लेंगे तो ये जो सुंदरता है हमारी, ये रह जाएगी क्या, नहीं रहेगी। कल को हम बहुत डेवलप्ड हो जाएंगे, बहुत कुछ हमारे पास आ जाएगा, लेकिन जो मेन चीज़ है, जो वास्तविक खुशी है हमारे अंदर, जो वास्तविक सुख है, वो चला जाएगा। हम आज भी इसलिए उसी हल का उपयोग करते हैं ना जो हजारों साल पुराने हैं। ऐसा नहीं है कि हम क्या कर सकते कि नई चीज़ों को अपना नहीं सकते, लेकिन हम अपनाना चाहते ही नहीं है। क्योंकि हम क्या करेंगे अपना के, जो लोग अपना रहे हैं हम उनकी स्थिति भी देख रहे हैं। तो हम क्या करना चाहिए, हमें सबसे अलग रहना है, हमें भीड़ से हट के रहना है। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स। मतलब क्या कि आज हम उसी झोपड़ी में रहते हैं जो क्या है हजारों साल पुराने, मतलब जो पुराने ज़माने में हमारे पास थी ना, हमारा जो रहने का तरीका है। मतलब देखो यहाँ पे झोपड़ी मतलब आपके घर की बात नहीं कर रहा है, आपके घर का डिज़ाइन कुछ भी हो सकता है, वो ईंट का बना हो, कुछ भी। मतलब यहाँ पे आपके घर के बारे में या आप हल से खेती करते हो ये नहीं बताना चाह रहा है। ये बताना चाह रहे हैं हमारे जो लेखक हैं कि आप देखो कि हमारा जो तरीका है ना, हमारी जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो आज भी बिल्कुल नहीं बदली है। मतलब क्या कि हमारा जो तरीका है, जो हमारे जो चीज़ है, जो मूल, जो हमारे थे देश के मूल सिद्धांत जो थे, वो आज तक नहीं बदले हैं। आप देखो, एंड आवर इंडिगेंस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर। और हमारा जो स्वदेशी शिक्षा है, मतलब हमारी जो पढ़ाई का तरीका है, वो बिल्कुल नहीं बदला है। आप जानते होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय क्या था, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, और जहाँ विदेशों से, चीन के, तिब्बत के बहुत सारे लोग पढ़ने आते थे। तो ये बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था और ये फेमस था इसलिए क्योंकि यहाँ सिर्फ हम किताबी ज्ञान को नहीं देखते थे, ठीक है। हमारा जो शिक्षा करने का तरीका है ना, जो शिक्षा है भारत की, वो बहुत अलग है बाकी देशों से। हम सर्टिफिकेट पे विश्वास नहीं करते, हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जो क्या करे, मानव की पर्सनालिटी को डेवलप करे, उसका जो आचरण है उसको बढ़ाए। और हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अध्ययन करते हैं और बहुत सारी चीज़ों से चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान के ऊपर ही हमारा शिक्षा खत्म नहीं हो जाता है। आप देखो, वी हैव हैड अ नो सिस्टम ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग कंपटीशन। मतलब क्या है कि हमारे पास जीवन भ्रष्ट प्रतियोगिता की कोई प्रणाली नहीं है। मतलब क्या है कि अगर आप सोचो, बहुत सारे आप देशों के बारे में आप पढ़े होंगे, ठीक है, वहाँ की जो सभ्यता है उसके बारे में आपने देखा होगा। तो ये लोग क्या है, कहीं ना कहीं एक प्रतियोगिता में जीते हैं। मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इनके बीच कंपटीशन है, ये एक दूसरे की आगे मतलब एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन हमारे अंदर क्या है, ऐसी प्रतिस्पर्धा नहीं है, ऐसा सोच हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या है कि ये हमारी प्रणाली ही नहीं, ये हमारी सभ्यता हमें नहीं सिखलाती है। यही यहाँ पे कवि लेखक जो है हमारे, वो कहना चाह रहे हैं।
आप देखो, इच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड एंड चार्ज्ड अ रेगुलेशन वेज। मतलब क्या है कि सब अपने अपने व्यवसाय व्यापार में लगे हैं और एक निर्धारित मजदूरी लेते हैं। मतलब ये नहीं, हमारा मकसद ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना नहीं है, हम बस उतना ही चाहते हैं जो हमारा जो मेहनत है ना, मतलब जितना हम मेहनत करें उतनी हमें मजदूरी मिले और हम अपने एक्सपेक्टेशन को नहीं बढ़ाएंगे और बिल्कुल सीमित जो हमारा संसाधन है उसमें जीना सीखेंगे। तो ये हमारे पूर्वज हमें सिखाना चाहते थे और यही हमारी सभ्यता भी हमसे कहती है। आप देखो, इट वॉज नॉट डैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते हैं। मतलब भले ही हमारा जो तरीका है वो पहले है, हम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम पहले थे, हम अपने में बदलाव नहीं लाना चाह रहे हैं। लेकिन नहीं लाना का मतलब ये नहीं है कि हम लाना जानते नहीं हैं, हम लाना चाह नहीं रहे हैं, बस इसलिए हम नई चीज़ों को नहीं अपनाते हैं। बल्कि हम जानते हैं कि हमारा जो आविष्कार है ना, हमारा जो साइंस है, आप देखोगे अगर आप भारत के इतिहास के बारे में जाओगे ना, तो भारत बाकी देशों से ना बहुत पहले, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ की जो ज्ञानता है, यहाँ की जो सभ्यता है, वो बाकी सारे देशों से बहुत ज़्यादा विकसित थी। आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखते होगे, आप पिरामिड जो भारत में है, सॉरी मिस्र में है ना, पिरामिड की तरह ही भारत के जो क्या है, आंध्र प्रदेश में एक मंदिर है, तमिलनाडु में एक मंदिर है। तो आप उन सभी चीज़ों के बारे में अगर डिटेल में जानोगे ना, तो आप देखोगे कि जिस पिरामिड के बारे में पूरी दुनिया की साइंस लगी हुई है कि उसमें क्या है, इस तरह के टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, उससे आप देखो कई ज़्यादा विकसित जो है, कई ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है भारत के मंदिरों में किया गया है। तो क्या है कि हम साइंस में पीछे हैं, ना ही किसी भी क्षेत्र में हम पीछे हैं। तो क्या है कि आप क्या करो, हमारी स्थिति के अनुसार हमें जज ना करो। हम क्या है कि जानते हैं, हम बहुत चीज़ों का विस्तार करना भी जानते हैं, बहुत चीज़ों को अपनाना भी जानते हैं, बस बात यह है कि हम अपनाना नहीं चाहते हैं। बट आवर फॉर फादर न्यू डैट, लेकिन हमारे पूर्वजों को यह पता था। मतलब क्या है कि हम आविष्कार करना जानते थे, तभी तो आप देखते हो उसका साक्ष्य आज भी मिलता है। जो भारत का चीज़ है ना, बहुत सारी मंदिरों के बारे में आप देखो, साइंस आज तक पता भी नहीं लगा पाया है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है। तो ये है भारत की सभ्यता। It we set our hearts after such thing we would be cause selves and lose our moral fiber। अगर हम ऐसी चीज़ों को अपना ले या फिर इसमें दिल लगाने लगे ना, तो हम क्या करेंगे कि अपना चरित्र खो बैठेंगे, क्योंकि ये हमारा काम ही नहीं है। हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हम क्या करें, अपने आप को क्या करें कि नई नई चीज़ों को अपनाएं, अपने आप को वेस्टर्नाइज करें। ये हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य है कि हम अपने चरित्र को निखारें, हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें, हम बहुत सारी चीज़ों को समझें जो बाकी देशों क्या करना चाहते हैं उस पर सोचना भी नहीं चाहते। तो ये हमारे भारत की क्या है, मानसिकता है और ये हम चाहते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है। आप देखो, they therefore after due deliberation decide that we should only do what we could with our hands or feet। मतलब क्या है कि इसलिए हमारे विचार विमर्श के बाद, मतलब उन्होंने क्या किया, हमारे नहीं, उन्होंने मतलब हमारे जो इंसेक्टर्स थे ना, उन्होंने क्या किया, इतने विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया था कि केवल वही करना चाहिए जो अपने हाथों पैरों के बल पर कर सके। मतलब हमें क्या करना चाहिए कि वही काम करने चाहिए जो क्या कर सके, हम अपने हाथ और पैर के बल पे कर सके। मतलब हम मशीनों के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते हैं। दे सॉ डैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्ट sit in a proper use to our hands or feet। मतलब क्या है कि उन्होंने देखा क्या कि वास्तविक खुशी और स्वास्थ्य हमारे हाथों और पैरों के उचित उपयोग में ही है। मतलब उन्होंने ये देखा, आप सोचो कि हम बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए, ठीक है, हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा साइंस को अपना लिया, अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस आराम करना है, हम जो बोलेंगे वो हो जाएगा। तो आप सोचो कि आपके पास तब सब कुछ रहेगा, लेकिन एक चीज़ आपके पास नहीं होगी, वो होगी हेल्थ। क्योंकि आप जो बॉडी है ना, आप उसे जितना ज़्यादा आराम दोगे ना, वो उतना ज़्यादा क्या होगी, धीरे धीरे ख़राब होते जाएगी। आप इससे जितना वर्क लोगे, मतलब जितना आप इसका यूज़ करोगे ना, ये उतना ज़्यादा निखरेगी।
ठीक है। तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये कहा था कि हमें सिर्फ वही काम करना चाहिए जो हम अपने खुद के बल पर यानी हाथ पैर के बल पर कर सके। हमें क्या करना है कि मशीनों पर डिपेंड बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास सब कुछ तो रहेगा, लेकिन जो मेन है, जो हमारा हेल्थ है, वो हमारे पास नहीं रहेगा। और आप सोचो अगर हमारे पास हेल्थ ही नहीं रहेगा तो आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सबसे ज़रूरी हमारे लिए अगर कुछ है तो वो हमारा हेल्थ है। आप देखो, दे फर्दर reasons that large cities were a snare and a unless encumbrance and that people would not be happy in them। मतलब क्या है, उन्होंने यह तर्क दिया था कि बड़े शहर प्रलोभन का एक जाल है। जो बड़े शहर है, अगर आप लंदन को देखो, ठीक है, अगर विदेशों के बड़े शहर को आप देखो तो ये क्या है, एक प्रलोभन का जाल है तथा बेकार की एक बोझ है जिसमें लोग खुश नहीं रह पाएंगे। आप सोचो कि आपके पास, ठीक है, आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए, ठीक है, आप एक रूम के अंदर हो, आपके पास बहुत सारे वहाँ पे क्या जो साइंस के इंस्ट्रूमेंट है, आपके पास बहुत सारे गैजेट हो, बहुत सारे डिवाइस हो, ठीक है, आपको कुछ मेहनत नहीं करना, आपको बस बेड पे लेटे रहना है। तो आप सोचो कि क्या वो आपको खुशी दे पाएगा? आप चाहो कि हम कोई काम ना करें, आप आराम से रेस्ट करते रहो, सारा काम होते रहे, तो आपको एक दिन ये अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, लेकिन फिर आप सोचो कि आप करोगे क्या? जब आपको कुछ करना ही नहीं तो फिर आप जिंदा क्यों हो? बिल्कुल सही बात है कि अगर आप कुछ नहीं करोगे, आप अपनी बॉडी का यूज़ ही नहीं लोगे, तो आप क्यों हो? तो ये क्या है, एक प्रलोभन का जाल है और बेकार का एक बोझ है। हम बिना मतलब का साइंस पे इतना ज़्यादा क्या कर रहे हैं, डिपेंड होते जा रहे हैं। साइंस ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि साइंस हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या है, उसकी एक सीमा होनी चाहिए। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम क्या करें, बिल्कुल साइंस में खो जाएं। मतलब आपका जो मेन उद्देश्य है, आप अपने उद्देश्य से ही भटक जाओ, आप अपने चरित्र से ही भटक जाओ, तो ये गलत हो जाता है। That they would be gangs of thieves and robbers, prostitution and vice flourishing in them and that poor man would be robbed by rich man। मतलब क्या है कि चारों ओर लिटोरों का गिरोह होगा, वैश्यावृत्ति और यहाँ बुराइयाँ इनमें फले फूलेगी और गरीबी लोगों को अमीरों द्वारा लूटा जाएगा। मतलब आप सोचो कि जो हम क्या कर रहे हैं, इतनी तेज़ी से क्या कर रहे हैं, अगर अपने आप में चेंजेस ले आए, ठीक है, जिस तरह बहुत सारे देशों ने क्या किया, अपने अंदर चेंज लाया, वो क्या है, अब इतने ज़्यादा विकसित हो रहा है कि उनका जो जीवन है वो बिल्कुल पैसे को संभालने में ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब क्या, उनके पास हमेशा चारों ओर क्या होगा, लुटेरों का समूह होगा। लोग क्या है, एक दूसरे पर कब्जा करना चाहेंगे, एक दूसरे के धन को छीनना चाहेंगे, उनके अंदर वैश्यावृत्ति आ जाएगी और क्या करेंगे कि सिर्फ बुराइयां ही इससे उत्पन्न होगी। मतलब इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। इससे सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे कि अपने ही लिए जो क्या कह सकते हैं, हम अपने ही लिए एक खड्डा खनेंगे, ठीक है, अपने ही लिए क्या करेंगे, अपने आप को दूसरे मार्ग पर ले जाएंगे। ये हमारे ही लिए क्या करेगी, घाटा साबित हो जाएगी। तो इसलिए हमें इन सभी से अलग रहना है। दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज। इसलिए हमें क्या करना है कि छोटे से गांव में संतुष्ट रहना है। देखो, ये जो सारा चैप्टर है ना, इसका एक ही कंक्लूजन निकला कि हमें क्या करना है कि अपने आप को सीमित रखना है, अपने एक्सपेक्टेशन को क्या करना है कि नहीं बढ़ाना है। आप वही सोचो, आप वही चाहो जो आपके लिए क्या हो, काफ़ी हो, आपके पर्सनालिटी के लिए काफ़ी हो, आपके कर्तव्यों के लिए काफ़ी हो। आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाना है, बहुत ज़्यादा साइंस को नहीं अपनाना है। हमें क्या करना है, बस शांति चाहिए, खुशी चाहिए और लाइफ में संतुष्टि चाहिए। तो ये सारा का एक ही बात निकलता है कि हमें क्या करना है, मन पे कंट्रोल करना है और खुद को संतुष्ट रखने की कोशिश करना है। तो आप देखो, ये चैप्टर, ये वीडियो हम यहीं पे रहने देते हैं, आगे जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।